नाजरीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, समाजी और माशरती अजारादारी ये दुनिया की हर कौम और हर मुल्कों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। हम देखते हैं कुछ मखसूस ख़ानदान या मखसूस अफराद मुख्तलिफ़ कौमों में अपनी अजारादारी कायम कर लेते हैं, तो ये किसी न किसी हद तक या किसी न किसी लेवल पे बदमाशी और गुंडागर्दी की शक्ल में भी हमारे सामने आ जाती है। खुसूसन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें हमें शख्सियात परस्ती और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की अजारादारी अपनी शिद्दत के साथ महसूस होती है। हम अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो लगारी हैं और शरीफ ख़ानदान है, इसी तरह बलोचों में देख लें, हम अगर KPK में चले जाएं तो मखसूस ख़ानदान ही हैं जो सियासत में आते हैं, जो लोगों की रहनुमाई करते हैं, जो सियासी ऐवानों में आगे आते हैं, सियासी पार्टियों के लीडर बनते हैं। तो ये सियासी अजारादारी क्यों है? इसकी कई सारी वजूहात हो सकते हैं। वो चाहे तालीम का फुकदान हो, चाहे मकामी जहालत हो, चाहे रूहानी और मजहबी अतबार से कई सारे ऐसी शख्सियात हैं जो अपनी अजारादारी कायम कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये आज हम सियासी और माशरती अजारादारी के हवाले से बात करेंगे। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर मैं इसकी ज़िद आपको बता दूँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस उन्वान या जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं उसकी अगर अपोजिट शक्ल, अपोजिट जो अक्स है वो आप लोगों के सामने पेश कर दें, उसकी मुखालफ में अगर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर दें तो असल मौजू को एक्सप्लेन करना आसान होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करें, हाँ, वही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो अल्लाह ने हमें दी है, जो हमारी तख्लीक के साथ ही अल्लाह ने हमें दे दी, जिसके हवाले से फ़रिश्तों ने भी अंदेशे का अज़हार किया था कि इंसान जो है वो दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करेगा। ये वही आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम सारी दुनिया की जाली खुदाइयों का इनकार करते हैं। मैं बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये वही आज़ादी है जिसकी इमरान खान बात करता है, ये वही आज़ादी है जो हमने ब्रिटिश एम्पायर से ली और पाकिस्तान बना, ये वही आज़ादी है जिसके लिए कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं, फ़लस्तीनी जंग कर रहे हैं, कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। तो ये हम आज उसी आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुई या किसी न किसी शक्ल में हम पे मुसल्लत है, तो हम एक एक करके हर गुलामी के ख़िलाफ़ यहाँ पे बोलने की कोशिश करेंगे। और आज हमने समाजी और माशरती अजारादारी के हवाले से बात करने की कोशिश की है, या इस उन्वान को हमने मुंतखब किया है कि इस पे हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये इनफरादी हैसियत में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ माशरों और कौमों के अंदर मुसल्लत हैं, और ये खूनी और नस्ली और कबायली भी है। मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों और कबीलों के ऊपर मुसल्लत हैं। ये किस तरह से साबित होगा कि कौमों मुल्कों के अंदर या किसी मखसूस इलाके में मुख्तलिफ़ लोग या मुख्तलिफ़ अक़वाम मुसल्लत हैं? इंतखाबात जब होते हैं हम देखते हैं कि लोग अपने मखसूस ख़ानदान या मखसूस अफराद को ही मुंतखब करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। इसकी बजाय वो मंशूर को नहीं देखते, वो दस्तूर को नहीं देखते, वो उनके इंतखाबी ज़वाबत को नहीं देखते, किसी उम्मीदवार के किरदार के वाले से भी वो बहुत ज़्यादा अमीर गहराइयों में नहीं जाते। वो सिर्फ देखते हैं ये किस ख़ानदान का है, कितना पैसा इसके पास है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, किस सियासी पस मंज़र या किस सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है, इसी की बुनियाद पे हम फैसला कर लेते हैं। और यूँ ही माशरती और समाजी अजारादारी की एक मिसाल है। हम शहरों के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन, सरमायादार जो हैं वो लोगों की सियासी आरा पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसको बदलने, रोकने या बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक समाजी अजारादारी की शक्ल है। हम अगर देहातों में चले जाएं, पाकिस्तान की खुसूसन जो 70% पॉपुलेशन है वो तो देहातों में मुकीम है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वडेरे हैं, सरदारान हैं, वहाँ पे जागीरदार हैं, जो लोगों की सियासी राय पे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हुए मखसूस पार्टियों या मखसूस शख्सियात की कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक माशरती अजारादारी की एक बुरी मिसाल है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये है कि वो उस अपने मखसूस इलाके में लोगों को तालीम से दूर रखते हैं, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से दूर रखते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ग्राउंड, पार्क ये बनने नहीं देंगे, वहाँ पे तालीमी अदारे बनने नहीं देंगे कि वहाँ पे कहीं इल्म, कलम, किताब और रोशनी ना आ जाए।
शऊर और आगही ना आ जाए, क्योंकि यही इल्म जो है वो इंसान को अपने आप से रोशनास करता है, यही इल्म जो है वो इंसान को अपने खालक से रोशनास कराता है। तो फिर वो अपने हकूक़ को समझना शुरू हो जाता है, अपनी आज़ादी को समझना शुरू हो जाता है। तो फिर वो आज़ादी का नारा भी लगाएगा और आज़ादी हासिल करने की कोशिश भी करेगा, और समाजी और माशरती अजारादारी मजरू होगी। तो इसीलिए आप देखेंगे अक्सर सरदारान, सरमायादार, जागीरदार लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और इल्म और शऊर और रोशनी से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, ये तो हो गया, ठीक है, हमने ये महसूस कर लिया है कि मुअत्तलिफ़ माशरों कौमों के अंदर समाजी अजारादारी है। तो लेकिन इसका तोड़ क्या है, इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं? इसका तोड़ यही है जो इस्लाम ने हमें दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम दुनिया की हर जाली खुदाई का इनकार करें, सिर्फ एक अल्लाह की रबूबियत का इकरार करें, उसी को सजदा करें, उसी के सामने हम झुकें, उसी की बात को मानें। इसके साथ साथ हमारे नबी ने कुरान पाक में असूल बता दिया, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तक़ाकुम। तो ये जो कुरान की आयत है, ये बिल्कुल हमें समाजी और माशरती अजारादारी से आज़ाद कर देती है, असूल बता देती है, हमें फ़िक्र दे देती है। अल्लाह पाक ने कहा कि हमने आपको एक आदम और एक माँ, मतलब एक माँ और एक बाप से पैदा किया, बाबा आदम और अम्मा हवा से पैदा किया। तो इसका मतलब है हम पूरी इंसानियत एक ही माँ बाप से तल्लक रखते हैं, हम एक कुंबा हैं, हम एक ख़ानदान हैं। फिर तारफ़ की हद तक सिर्फ पहचान के लिए हमने कबीले और ख़ानदान बनाए हैं, इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं है, सारे बराबर हैं। इनकी अगर आपस में एक दूसरे की फजीलत है तो उनके तकवे की बुनियाद पे होगी। जो जितना मतकी होगा वही अल्लाह के भी करीब होगा, और उसी को मैं समझता हूँ कि आपको अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना कायद मानना चाहिए और बनाना चाहिए। अगर हम इस असूल को मान लें तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में कभी अजारादारी और कभी किसी शक्ल में भी जहालत सर उठा सकती है। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के नए मोड़ में किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।